हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन एंड गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का जो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया था, न्यू टॉपिक था। थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, बट थोड़ा सा अगर आप लेबर करेंगे तो इस टॉपिक को आप कर पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और स्लोप का यूज़ करके हम दो लाइन के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्लोप m और स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यूजिंग द एनी टू पासिंग पॉइंट। एंड स्लोप निकालने का जो सेकंड फॉर्मूला था वो था टेंजेंट थीटा, यानी थीटा अगर हमारे पास हो, लाइन और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल अगर हमारे पास है तो हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दो लाइन का जब स्लोप इक्वल होता है, लाइन पैरेलल होंगी, और दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो जाता है तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये कंसेप्ट याद रखना। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशंस हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो अलग अलग कुछ कंडीशंस हम लेंगे और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अ लाइन पैरेलल टू बाय एक्सिस, यानी अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। फिगर से हम समझते हैं, दैट इज द कार्टेशियन प्लेन, दैट इज द x माइनस एक्स एंड माइनस वाई एंड वाई। अब मान लीजिए एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस हो गया, और मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब आप सोचिए अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या वो वाई को कट करेगी? नहीं करेगी। तो इसका मतलब उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वाई को कट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक्स को ही कट करेगी। इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई 0 होने का मतलब उस इक्वेशन में वाई कोफिशिएंट में नहीं मिलेगा, वाई 0 हो जाएगा। तो ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू ए। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए। और a क्या होगा, a वो पॉइंट होगा जहाँ पर लाइन x एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, a उसको हम बोलेंगे। तो वो लाइन जो पास करती है, सॉरी पैरेलल होगी वाई एक्सिस की, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए हो जाएगी, क्योंकि y को वो कट नहीं करेगी। सेकेंड इसका अपोजिट, a line parallel to x axis। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो सेम केस इसी फिगर में हम समझते हैं। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली, दैट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये x को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ किसको इंटरसेप्ट करेगी, y को इंटरसेप्ट करेगी। तो इसका मतलब अगर ये x को इंटरसेप्ट नहीं करती तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो खाली y बचेगा और एक कॉन्स्टेंट बचेगा। तो ऐसी कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b। और b यहाँ पर वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो y एक्सिस को क्या कर रही है, काट रही है, क्योंकि x के पैरेलल है, y को तो काटेगी। तो y को जहाँ भी काटेगी उस पॉइंट का नाम b हो गया। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे वो लाइन जो x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सबसे पहले पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड। एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल थी, एक y के पैरेलल थी। अब हम उस लाइन की बात करते हैं जो ना तो x के पैरेलल है और ना ही y के पैरेलल। तो उस लाइन को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विच
passes through the origin, passes through origin, यानी हम बात करते हैं उस लाइन की जो क्या कर रही है, पास कर रही है थ्रू द ओरिजिन, यानी ऐसी लाइन जो कहाँ से निकल जाती है, ओरिजिन में से निकल जाती है। डायग्राम से समझते हैं इसको, दैट इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। अब यहाँ हम अगर लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करके देखिए वो लाइन एक्चुअली कैसे बनाने वाले हम, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ऐसी कोई भी लाइन जो कहाँ से पास करती हो, ओरिजिन में से, यानी यहाँ से पास करती हो। मान लो मैंने ये लाइन ले ली, दैट इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन में से पास कर रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो ओरिजिन में से पास करे उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ऐसी कोई भी लाइन जो कहाँ से पास करे, फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, और m हमारा क्या है, स्लोप है, यानी स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो ये बात हो गई उस लाइन की जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन में से पास करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, ए लाइन हैव स्लोप m and passes through any point say x1 y1। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लाइन की हमें इक्वेशन बनानी हो जिसका हमें क्या गिवन हो, स्लोप, यानी उसका स्लोप हमें पता हो, एंड पासिस, और वो क्या कर रही हो, पास कर रही हो थ्रो एनी पॉइंट से x1 y1, यानी लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और हमें लाइन का क्या दिया हो, स्लोप दिया हो, तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, फिगर हो गया, यानी कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ किसी भी तरह से मैं कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज़ अ लाइन। ठीक है, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या हमारे पास हो, स्लोप हमारे पास हो, अगर हमारे पास किसी लाइन का क्या है, स्लोप अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है, एनी पासिंग पॉइंट। अब लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, ये हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। वी नीड ओनली वन पॉइंट। अगर हमारे पास किसी भी लाइन का एक पासिंग पॉइंट अवेलेबल हो, एनी वन पासिंग पॉइंट, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, x1 y1, एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट अगर हमारे पास अवेलेबल है और उस लाइन का स्लोप भी अगर हमारे पास है तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और ये इक्वेशन हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन वी हैव स्लोप, जब हमारे पास क्या होगा, स्लोप होगा एंड पासिस पॉइंट, और एक हमारा क्या होगा, उसका पासिंग पॉइंट होगा। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो पासिंग पॉइंट हमारा अवेलेबल हो तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसी से ये इक्वेशन बनी गई है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि अगर कोई लाइन कहाँ से पास करती है, ओरिजिन में से पास करती है, तो इसका पासिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, ओरिजिन नहीं हो जाएगा। तो पासिंग पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, 0 0, यानी x1 भी 0 हो गया और y1 भी 0 हो गया। तो अगर x1 की जगह और y1 की जगह हम 0 पुट कर दें, क्योंकि जो ओरिजिन की तो पासिंग पॉइंट हो गया ना, अगर लाइन पास कर रही है, तो ये इक्वेशन जो है वो इसी से बनी हुई है, यानी ये किसी स्ट्रेट लाइन की बेसिक और मेन इक्वेशन है। y माइनस y1
इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की बेसिक इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसी से बाकी इक्वेशन जनरेट होती हैं। तो ये इक्वेशन इसी से बनी हुई है। एम हमारे पास स्लोप है, बिल्कुल है, और पासिंग पॉइंट इस इक्वेशन में क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, 0 0। इसका मतलब x1 भी 0 0 हो गया और y1 भी क्या हो गया, 0। तो y1 और x1 को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, y ये 0 हो गया, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ये भी 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा mx। तो क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो ये इक्वेशन इसी से ही बनी हुई है। तो लाइन की जो मेन इक्वेशन है वो यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास हो जाएगी किसी भी लाइन की इक्वेशन जब लाइन किसी एक पासिंग पॉइंट से पास करती हो, यानी हमारे पास अवेलेबल हो। पासिंग पॉइंट तो बहुत होते हैं किसी लाइन के ऊपर, अगर कोई भी एक पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है विद स्लोप, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टाइप फिफ्थ जो है उसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो अब मैं बताने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसे बोला जाता है, जो फॉर्म नंबर 5 की मैं अभी बात करने वाला हूँ। डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमने ले लिया डायग्राम, दैट इज द y एक्सिस, दैट इज द x एक्सिस। अब हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान लिया मैंने ये लाइन ले ली, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये नॉर्मल लाइन है, ना तो ये x के पैरेलल है, ना y के पैरेलल है, और ना ही ये ओरिजिन में से पास हो रही है। वो स्पेसिफाई केस हो गया। x एक्सिस के पैरेलल है, एक स्पेसिफाई केस है। लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, वो एक स्पेसिफाई केस है। लाइन ओरिजिन में से निकल गई, वो भी एक स्पेसिफाई केस है। उन तीनों को छोड़ दे तो लाइन कैसे भी जा सकती है, जैसे ये लाइन है, ना तो x के पैरेलल है, ना y के पैरेलल है, और ना ही ये ओरिजिन में से जा रही है। इट इज़ अ नॉर्मल लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो इसके लिए मुझे इसका एक को पॉइंट, एनी पॉइंट, और क्या चाहिए हमें, स्लोप चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन y एक्सिस को भी काटती है और x एक्सिस को भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी लाइन x एक्सिस को भी काट रही है और y एक्सिस को भी काट रही है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ x, यानी x को कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, और इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ y। सपोज करो हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं है, यानी हमें नहीं पता वो लाइन x को कहाँ पे काट रही है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो y इंटरसेप्ट कितना है, यानी वो लाइन y को कहाँ काट रही है, ये हमें पता है। मान लो वो लाइन y को कहाँ काट रही है, c पे काट रही है, ठीक है। यानी एक लाइन है जो x एक्सिस को भी काटती है, y एक्सिस को भी काटती है, लेकिन हमें नहीं पता x एक्सिस को वो कहाँ काट रही है। वी नॉट नोन x इंटरसेप्ट, यानी हमें x का इंटरसेप्ट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो लाइन y को कहाँ पर काट रही है। इसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, y का इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, नंबर 1, यानी लाइन y को कहाँ काट रही है। दूसरा, हमें लाइन का क्या पता होना चाहिए, स्लोप भी पता होना चाहिए। लाइन के स्लोप को हम किससे शो करते हैं, m से, और यहाँ पर हमने y का इंटरसेप्ट किससे शो कर दिया, c से शो कर दिया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, और ये फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारे पास क्या से फॉर्म हो जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इस फॉर्मेट को जो कहते हैं हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, एक m इंपॉर्टेंट है और एक c इंपॉर्टेंट है। m क्या है, लाइन का स्लोप है, और c क्या है, c y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, यानी y को लाइन जहाँ काट रही है उस पॉइंट का जो इंटरसेप्ट है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, c का नाम दिया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
और ये जो फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो इस फॉर्म को अच्छे से आपको समझना है। तो 5 फॉर्म मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन की मेन कॉमन इक्वेशन है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई भी पासिंग पॉइंट स्लोप का यूज़ करके हम लाइन की इस फॉर्मेट का यूज़ करके इक्वेशन बना सकते हैं। ओरिजिन वाली भी इसी से बनी हुई थी और ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसी से ही बनी हुई है। कैसे बनी हुई है इसको समझना। मान लो मैं क्या दिया हुआ है, y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान लो y को कहाँ काट रहे हैं, c पे काट रहे हैं, y को कहाँ काट रहे हैं, c पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 c। ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट y को कहाँ काट रहे हैं, c पे काट रहे हैं, तो y एक्सिस का पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, x0 होता है, तो इसका वाले इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 c, यानी x1 तो कितना हो गया 0 हो गया और y1 कितना हो गया c हो गया। अब इस इक्वेशन में x1 की जगह तो रख दो 0 और y1 की जगह क्या रख दो c रख दो, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। पुट करके देखो इसमें तो क्या आता है, क्योंकि ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या अवेलेबल हो, पासिंग पॉइंट अवेलेबल हो। तो जो पॉइंट c है यानी y का इंटरसेप्ट है c, इसको जब पॉइंट में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा 0 c लिखा जाएगा, क्योंकि y को c पे काट रहा है, x 0 होता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 c हो गए। इसको इसमें पुट करो, x1 कितना हो जाएगा 0, तो x1 की जगह 0 आ जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा c, तो y1 की जगह c आ जाएगा। तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है इसमें, हम पुट करते हैं इसमें y माइनस y1, y माइनस y1 का मतलब c आ जाएगा, तो ये आ गया y माइनस c इज इक्वल टू क्या चल रहा है m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स इज x एंड माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x1 0 हो जाएगा। सोल्व करो कितना आ जाता है y माइनस c इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 x हो जाएगा, m को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा mx आ जाएगा, और माइनस का c बना क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर तैयार हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यही बेसिक इक्वेशन है, इसी से ही बाकी इक्वेशंस बनती है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल हो, स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप हमारे पास अवेलेबल हो, और y का इंटरसेप्ट हमारे पास अवेलेबल हो, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ c का। y का इंटरसेप्ट दोबारा समझना कि लाइन y एक्सिस को भी काट रही है, x एक्सिस को भी काट रही है, लेकिन हमें x का नहीं पता, ये पता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ काट रही है। तो y एक्सिस को लाइन जिस पॉइंट पे काटेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट होगा। क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट होगा, और इसका नाम हमने c रखा। स्लोप हमारे पास है, y इंटरसेप्ट हमारे पास है, तो हम इक्वेशन का कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की जगह c पुट करेंगे, m की जगह m पुट करेंगे, तो लाइन की इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो 5 फॉर्म मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। जो 6th फॉर्म हमारे पास है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट्स फॉर्म हम इसको कहते हैं, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। जो छठी फॉर्म बताने वाला हूँ उसको हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये कैसे बनती है और इसको इंटरसेप्ट क्यों कहा जाता है। मान लो ये हमारा क्या हो जाता है ग्राफ हो जाता है, और हमने एक लाइन को क्या किया ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ लाइन। ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को भी काट रही है और वाई को भी काट रही है। मान लो ये एक्स एक्सिस को भी काट रही है और वाई को भी काट रही है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a0, कि जहाँ पर एक्स एक्सिस को काटेगा तो y0 हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो वो किसको काट रही है y एक्सिस को काट रही है। इसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए 0 भी मान लिए, क्योंकि y एक्सिस पे y को भी मान लिया, x क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अभी जो पीछे मैंने फॉर्म की है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट अवेलेबल नहीं था, y इंटरसेप्ट अवेलेबल था। तो हमने कौन सी इक्वेशन बनाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ किया हमने। लेकिन अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट भी अवेलेबल हो और y इंटरसेप्ट भी अवेलेबल हो, यानी कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है ए पे काट रही है, और कोऑर्डिनेट हो गया a0, काट कहाँ रही है ए पे। तो इसका मतलब इसमें a जो होगा ए क्या कहलाएगा एक्स
एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। ए क्या होगा? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी लाइन एक्स को कहाँ काट रही है? ए पे काट रही है, और लाइन वाई को कहाँ काट रही है? बी पे काट रही है। तो जो बी होगा, बी क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो बी क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो ए किसका इंटरसेप्ट हो जाएगा? एक्स एक्सिस का। बी किसका इंटरसेप्ट हो जाएगा? वाई एक्सिस का। और इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म में? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। यानी ये एक अकेली ऐसी इक्वेशन फॉर्मेट है जिसमें हमें m यानी कि स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का हम तब यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव बोथ इंटरसेप्ट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। याद रखना, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन x को कहाँ काट रही है, y को कहाँ काट रही है। फिफ्थ फॉर्म में जो मैंने फिफ्थ फॉर्म बताई है स्लोप इंटरसेप्ट, उसके अंदर x एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें नहीं पता था, सिर्फ y का पता था, इसलिए हमने उसका नाम रखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ सिक्स्थ में हमें a यानी x का इंटरसेप्ट भी पता है, b यानी y का इंटरसेप्ट भी पता है। ये लाइन x को कहाँ काट रही है, y को कहाँ काट रही है। अगर दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास है तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। a x का इंटरसेप्ट, b y का इंटरसेप्ट यूज़ करके a b का हम इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेट नंबर 6th एंड फाइनल लास्ट फॉर्मेट नंबर 7th, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट फॉर्म होगा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है पहले मैं लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स इंटू कोस एल्फा, एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा, एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाती है? नॉर्मल फॉर्म इसको बोलते हैं। यानी इस फॉर्मेट को हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल फॉर्म। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इस फॉर्म के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्फा, एक तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? अल्फा इंपॉर्टेंट है। अल्फा को यूँ लिख सकते हैं हम। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अल्फा नंबर 1, और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जो पी मैंने सामने लिखा हुआ ये चीज़। तो इस दोनों चीज़ों के बारे में हमें कंफर्म होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है और पी, यानी पी का मतलब क्या है यहाँ पे। क्योंकि इस इक्वेशन को अगर मुझे बनाना है तो वी नीड अल्फा एंड पी, हमें अल्फा चाहिए और पी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फा की, कि यहाँ पर अल्फा क्या है। डायग्राम से इसको समझते हैं। दैट इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज अ लाइन। ये हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। और हमने क्या किया? ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओरिजिन से हमने इस लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। लाइन का नाम हमने ले लिया ए बी, और ओरिजिन से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज ओ पी। यानी ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। लाइन का नाम क्या है? ए बी है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। दैट इज अवर अल्फा। यही एंगल हमें यहाँ पे क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। समझना, हम इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बनाना चाहते हैं, लाइन ए बी, और हमने ओ से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना लाइन के ऊपर, उस परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, ये अल्फा हम यूज़ करेंगे, इस एंगल को हम यूज़ करेंगे, इसका नाम हमने अल्फा रखा है इस लाइन को बनाने के लिए। तो यही एंगल यहाँ पे यूज़ होने वाला है। स्लोप बनाने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टेंजेंट थीटा। और ये थीटा कौन सा था?
लाइन जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाती है वो एंगल थीटा था, तो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो थीटा था, इसका यूज़ करते थे हम लाइन का स्लोप निकालने के लिए, याद रखना वहाँ थीटा था। यहाँ भी हमें एंगल की रिक्वायरमेंट है, इसका नाम हमने अल्फा रखा हुआ है, और ये एंगल कौन सा है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अल्फा हो गया हमारा एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये चीज़ हो गई। यानी यहाँ पे जो एंगल होगा ना ये अल्फा, ये कौन सा एंगल होगा, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया उसके और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल होगा। ये तो बात होगी अल्फा की। अब बात आती है पी की। पी एक्चुअल में क्या है, पी का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, यानी जो लाइन हम बनाने वाले हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम लाइन के ऊपर वही डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। जैसे इसी में आते हैं, हमने ओ से क्या किया, परपेंडिकुलर डाला ओ पी, तो जो ये वाला लेंथ है ना ओ पी, इसी को हमने यहाँ स्मॉल पी है, ये ध्यान रखना, दैट इज स्मॉल पी। तो ओ से लेके पी पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, इसी परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी यानी ये जो हाइट होगी, इसी पी को हमने यहाँ क्या करना है, यूज़ करना है। तो इस पी का मतलब हो गया ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर जो डाला गया उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर लेंथ, यही पी हमने यहाँ पे क्या करने वाले, यूज़ करने वाले हैं। इसको एक अलग डायग्राम से और समझते हैं हम। जैसे हमने ये ले लिया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं हम, दैट इज़ अ वाई एक्सिस, दैट इज़ अ एक्स एक्सिस। अब मान लो मैंने यहाँ लाइन ज्वाइन कर दी यहाँ पे, दैट इज़ अ लाइन, ठीक है, ये हमने लाइन ले ली और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज़ ओ आर, हमने क्या नाम रख दिया उसका, ओ आर का। तो जो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा क्या यूज़ होने वाला है, पी यूज़ होने वाला है। इस पी का मतलब क्या होगा, ओ आर, यानी जो ओ आर होगा ना, यही ओ आर हमारा क्या है, पी है, जो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ आर, उसी की लेंथ यानी उसी का डिस्टेंस पी जो होगा वो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। और परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारा अल्फा हो जाएगा। इधर से भी समझाया मैंने, लाइन यहाँ से जा रही है, परपेंडिकुलर बीच के अंदर अल्फा हो गया ये, और ओ पी मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। अगर मैं लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो परपेंडिकुलर, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी जो लंबाई होगी दैट इज़ अवर पी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाती है स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म, एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इन दिस फॉर्मेट पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द एक्स एक्सिस। तो कुल मिला के जो मोटे मोटे तौर पे हम पूरे चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस हैं हम 7 फॉर्मेट में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज सेकंड जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें इन लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, देखना है, और फिर भी कहीं किसी भी इक्वेशन में दिक्कत आती है तो आप मुझे रिप्लाई करना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तो गुड बाय, थैंक यू एंड मीट अगेन सून।